हाय स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग को कक्षा 10 इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं। इतिहास कक्षा 10 चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 पहला चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस चैप्टर का पहला पॉइंट है निरंकुशवाद। निरंकुशवाद निरंकुशवाद क्या है? एक ऐसा शासक जिस पर कोई अंकुश नहीं लगाता हो, अर्थात उस पर रोक नहीं लगाता हो, तो उसे निरंकुशवाद कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है यूटोपिया, कल्पना आदर्श समाज। कल्पना आदर्श समाज, इसे 1848 ईस्वी में एक फ्रांसीसी कलाकार जिसका नाम था फ्रेडरिक सरियो ने बनाया था। कल्पना आदर्श समाज। इस चित्र में दिखाया गया है सन 1848 ईस्वी में फ्रेडरिक सरियो नाम का एक फ्रांसीसी कलाकार ने 4 चित्रों का एक श्रृंखला बनाई थी, जिसमें उसने अपने सपनों का एक संसार रचा है। इस चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। इसमें सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी लाइन में स्वतंत्रता की मूर्ति की प्रार्थना करते हुए जा रहे हैं। इस चित्र में फ्रेडरिक सरियो ने एक कल्पना आदर्श दुनिया बनाया है, जिसका नाम यूटोपिया रखा गया, जिसमें लोग अलग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उसके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। इस चित्र में दिखाया गया है एक स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड के लोग कर रहे हैं, जो अब तक राष्ट्र राज्य का बन चुका था। फ्रांस के लोग तिरंगा झंडे लिए प्रतिमा के पास पहुंचे हैं। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं, जो काला, लाल और सुनहरा रंग के लिए झंडे हैं लिए हुए हैं। इस चित्र में दिखाया गया है ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर नज़र टिकाए हुए हैं। चित्रकार ने उसका प्रयोग दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में दिखाया है। तो इस प्रकार फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरियो ने एक कल्पना आदर्श समाज का चित्र बनाया था, जो इतना आदर्श है कि उनका साकार होना लगभग असंभव होता है। इस चित्र में दिखाया गया है सन 1848 ईस्वी में फ्रेडरिक सरियो नाम का एक फ्रांसीसी कलाकार ने 4 चित्रों का एक श्रृंखला बनाई थी, जिसमें उसने अपने सपनों का एक संसार रचा है। इस चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। इसमें सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी लाइन में स्वतंत्रता की मूर्ति की प्रार्थना करते हुए जा रहे हैं। इस चित्र में फ्रेडरिक सरियो ने एक कल्पना आदर्श दुनिया बनाया है, जिसका नाम यूटोपिया रखा गया, जिसमें लोग अलग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उसके कपड़ों और
राष्ट्रीय पोशाक से होती है। इस चित्र में दिखाया गया है एक स्वतंत्रता की मूर्ति से आगे, कहीं आगे, इस जुलूस का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड के लोग कर रहे हैं, जो अब तक राष्ट्र राज्य का बन चुका था। फ्रांस के लोग तिरंगा झंडे लिए प्रतिमा के पास पहुंचे हैं। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं, जो काला, लाल और सुनहरा रंग के लिए झंडे हैं लिए हुए हैं। इस चित्र में दिखाया गया है ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर नज़र टिकाए हुए हैं। चित्रकार ने उसका प्रयोग दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में दिखाया है। तो इस प्रकार फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरियू ने एक कल्पना आदर्श समाज का चित्र बनाया था, जो इतना आदर्श है कि उनका साकार होना लगभग असंभव होता है। तीसरा पॉइंट है क्रांतिकारी। क्रांतिकारी में आते हैं इटली का क्रांतिकारी। इटली का क्रांतिकारी जिउसेप्पे मैत्सिनी। इस चित्र में जिउसेप्पे मैत्सिनी अपने साथियों के साथ यंग यूरोप और यंग इटली गुप्त संगठन का स्थापना करते हुए दिखाया गया है। जिउसेप्पे मैत्सिनी जो थे वह इटली का क्रांतिकारी थे। इसका जन्म 1807 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था। इन्होंने सर्वप्रथम गुप्त कार्बोनरी दल संगठन में सदस्यता लिया था। इसने 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसका बहिष्कार कर दिया गया था। उसके बाद इन्होंने स्वयं 2 और गुप्त भूमिगत संगठन का स्थापना किया। पहला संगठन था मार्से में यंग इटली और दूसरा संगठन था बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा लोग थे। मैत्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्रकृति इकाई थी। इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था, क्योंकि इटली एकीकरण से पहले 7 राज्यों में बटा हुआ था और इसे जोड़कर एक गठबंधन व्यापक राष्ट्र बनाना चाहता था। एकीकरण गणराज्य बनाना चाहते थे। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का एक आधार हो सकता था और इसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन स्थापित किए गए थे। मैत्सिनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मैत्सिनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया था, जिसमें रूढ़िवादियों का समर्थक था मेटरनिख। मेटरनिख ने इसे अपना खतरनाक दुश्मन बताया था। मेटरनिख ने एक बार अपनी टिप्पणी में कहा था कि जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को भी सर्दी जुकाम हो जाता है। तो इस प्रकार इटली का एकीकरण का यह दृश्य दिखाया गया है, जो जिउसेप्पे मैत्सिनी और उसके सहयोगी साथी लोग एक संगठन कर रहे हैं। और चौथा पॉइंट है मारियन और जर्मेनिया। मारियन और जर्मेनिया कौन थे? मारियन और जर्मेनिया 2 नारी रूपक चित्र था, जिसे 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने अनेक नारी रूपकों का आविष्कार किया। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियन दिया गया।
जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे। लाल टोपी, तिरंगा और कलगी मारियोन की प्रतिमा सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। मारियोन की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित किया गया। इसी तरह जर्मन राष्ट्र का रूपक बनाई गई। चाक्षुष अभिव्यक्तियों में जर्मनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। इस चित्र में दिखाया गया है जर्मनिया राइन नदी पर पहरा देती हुई, जो हाथ में तलवार ली हुई है और राइन नदी की रक्षा कर रही है। तो इस प्रकार इस चारों पॉइंट के बारे में आज आप लोग को बताएं। अगले वीडियो में आप लोग को इटली का एकीकरण और जर्मनी के एकीकरण के बारे में बताएंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद।